नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेसाहुणम् ऐसो पंचेणमुयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं चित्सव्येसिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम। ओम शांति। हम सबका जीवन बड़े पुण्य के योग से मिला है। जीवन तो मिला है, जीवन के साथ साथ हमारे लिए सुविधाएं भी मिली हुई हैं। सुविधाओं को पाकर के व्यक्ति हर्ष और विषाद करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य होता है वो हर्ष से झूम उठता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं पाप होता है वो जीवन में दुखी होता रहता है। संत कहते हैं पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग का साधक है। पुण्य के माध्यम से ही हम अपने जीवन की समृद्धि और वृद्धि कर सकते हैं। पुण्य हमारे जीवन का वह साधन है जिसके माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, और पाप के कारण नर से नारकी भी बन सकते हैं। पुण्य के माध्यम से हम कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, और आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया पुण्य के द्वारा ही होती है। जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, सभी महापुरुषों ने पुण्य का उद्यम किया, पुण्य का पुरुषार्थ किया, धर्म के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया, और उसके माध्यम से पुण्य अर्जित जो हुआ वो आज शिखर की ऊंचाइयों को छू लिया, शिखर पर पहुंच गए। हमारा जीवन भी पाप और पुण्य के माध्यम से चलता है। पुण्य के माध्यम से तुम्हें सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, पुण्य के माध्यम से तुम्हें ऐसो आराम के साधन मिले हुए हैं, लेकिन संत कहते हैं पुण्य के भोग को भोगोगे तो तुम्हारे जीवन का अनर्थ होगा। पुण्य के भोग को भोगना नहीं है, पुण्य के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना है, पुण्य के माध्यम से हमें अपनी जीवन में गति देना है। पुण्य तुम्हारे जीवन में बड़े पुण्य की युग से आया है। पुण्य से ही आध्यात्मिक और आत्मिक विकास होता है, विकास कर सकते हैं, और यही पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण भी बनता है। हम रोज पढ़ते हैं पुण्य पाप फल माही,
हरक बिलखो मत भाई। पुण्य और पाप तुम्हारे जीवन के ये दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य होता है वो व्यक्ति कहीं पर भी रहे पुण्य उसके साथ छाया की तरह चलता है। पुण्य उसके जीवन में होता है तो वो पत्थर में भी पानी निकाल लेता है, और पुण्य जिनके जीवन में नहीं होता है कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो जीवन में कभी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने क्या किया? पुण्य लेकर के आए और पुण्य कर रहे हैं। पुण्य लेकर के आए कि उनको उच्च कुल में जन्म लिया। पुण्य लेकर के आए थे, उच्च कुल में जन्म लिया, अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, इंद्रियां मिली। ये सब किससे मिला? पुण्य से मिला। धन संपत्ति वैभव मिला, चक्रवर्ती जैसा पद मिला, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंद करने का अवसर पाया। किसके दम पर? पुण्य के दम पर। और आप लोग यहां पर पहुंचे हैं तो किसकी दम पर? बोलो। पुण्य है ना तुम्हारे पल्ले में, तब ना हम मंदिर आ पाए। उन जीवों को देखो जिनके जीवन में पुण्य नहीं है, पाप है। हमारे लिए स्वस्थ जीवन मिला, बुद्धि अच्छी मिला, शरीर अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला है, परिजन अच्छे मिले, समाज अच्छी मिली है, देश अच्छा मिला है, कुल अच्छा मिला, संस्कृति मिली है। ये सब किसकी दम पर? पुण्य की दम पर, पुण्य के बल पर। हम उन लोगों को देखें जिसके जीवन में ये सब चीजें नहीं है। शरीर सही नहीं मिला है, स्वस्थ जीवन नहीं मिला है, परिवार सही नहीं मिला है, संस्कृति नहीं मिली है, धर्म नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हम जब घर से निकलते हैं रास्ते पर ऐसे लोग भी तुम्हें मिलते होंगे जो भीख मांग रहे होंगे। तुमने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो व्हील चेयर पे चल रहे हैं या गाड़ी पर खिसक रहे हैं, जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। हम उनसे तो बेटर और अच्छे हैं कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर मिले हैं। किसकी दम पर? पुण्य की दम पर है। हमारे पास बुद्धि मिली है, बुद्धि का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कहां पर बुद्धि को लगा रहे हैं? पुण्य के क्षेत्र में बुद्धि को लगा रहे हैं कि पाप के क्षेत्र में हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं? पुण्य तो मिला है, वो पुण्य में कोई कमी नहीं है। तुम जो खा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, सब पुण्य के द्वारा कर रहे हैं। एक एक श्वास तुम्हारे पुण्य और भाग्य से मिल रही है। और लोगों को देखो जो हॉस्पिटल में भर्ती है, बाटलें चढ़ रही हैं, नली लगी हुई है, जीवन बस जी रहे हैं। उनसे तो हम अच्छे कि स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये सब किससे मिला है? पुण्य से मिला है। पुण्य यदि हमारे जीवन में होगा तो तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है, आएगी भी नहीं। पुण्य है नहीं है, पुण्य का भोग है कहा है। पुण्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, और पुण्य नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस श्वासों का आना जाना रहेगा। हमें पुण्य के भोग से बचना है और पुण्य के फल को त्याग करने का सुप्रयत्न करना है। पुण्य के भोग से बचो और पुण्य के फल को त्याग करने का प्रयत्न करो। पुण्य से मिला है उसका उपभोग करेंगे। पुण्य से मान लीजिए तुम्हारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और तुम धनाढ्य हो, धनपति हो, कुबेरपति हो, तो उस बच्चे का पुण्य था कि नहीं कि तुम्हारे घर में जन्म लिया। और यदि उसका पुण्य नहीं होता तो किसी नीच कुल में जन्म ले लेता। जन्म तो उसको लेना है। एक इंद्र भी बन सकता था, 2 इंद्री भी बन सकता था, 3 इंद्री में जा सकता था, 4 इंद्री के जीवन को पा सकता था, 5 इंद्री भी बन जाता। मन नहीं होता तो क्या होता? पंचेंद्री तो बन गया पर मन नहीं है तो क्या होता तुम्हारा? है ना, पुण्य के 5 इंद्री मिली हैं
और इंद्रियों के साथ हमें सोचने समझने की क्षमता भी मिली है, बुद्धि भी अच्छी मिली है। और तुम्हारी बुद्धि खराब होती तो क्या होता? लगे होते कहीं पाप के क्षेत्र में, कर रहे होते पाप के काम, कर रहे हो तो चोरी चपाटी, दे रहे हो कि किसी को गालियाँ। पुण्य है कि हमारी बुद्धि अच्छी मिली है, समय अच्छा मिला है, सब कुछ मुझे अनुकूलताएं मिली हैं। सब किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आखिर जिस पुण्य से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, जिस पुण्य के माध्यम से हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती है, और जिस पुण्य के माध्यम से हमारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं, उसका पुण्य के अर्जन कैसे करें? पुण्य की बात तो सुनते हैं, पाप की बात को भी सुनते हैं, पुण्य के फल को भी भोग रहे हैं और पाप के फल को भी हम भोगते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं तो हमारा पुण्य का उदय चलता है, साता का उदय चलता है, और जब जीवन में पाप का उदय आता है, असाता कर्म का उदय आता है, तो अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताओं में बदल जाती हैं, अच्छा भी बुरा बन जाता है, लाभ भी हानि में बदल जाती है, नुकसान में बदल जाता है। जब तक तुम्हारे पुण्य का बीता नहीं करार, कर ले तू लाख, माप है तुमको, कर लो चाहे लाख गुनाह। पुण्य है तो सब कुछ है, और पुण्य नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी सब व्यर्थ है। तो जिस पुण्य से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, जिस पुण्य से हमारे जीवन में शुद्धता आती है, जिस पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन सुंदर बनता है, जिस पुण्य के माध्यम से हमें अनुकूलताएं मिलती हैं, तो आखिर उस पुण्य का अर्जन कैसे हो? कभी सोचा तुमने? पुण्य लेकर के आए हैं, अब पुण्य को और अलग से प्राप्त करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? बोलो तेसला जी। पुण्य के लिए आह्वान कर रहा हूं और आप कह रहे कि अनुकूलता नहीं है। पुण्य तुम्हारे दरवाजे पर आया है कि चलो पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, लेकिन तुमने सारे दरवाजे बंद कर लिए, तो पुण्य आएगा कहां से? संत कहते हैं जब भी तुम्हें मौका मिले पुण्य कमाने का, आगे तत्पर होकर के आगे आओ और पुण्य को कमाओ और जीवन को पुण्यशाली बनाने का काम करो। कितने अवसर मिलते हैं तुम्हारे जीवन में, जब जीवन में तुम पुण्य कमाते हो और पुण्य को जीवन, पुण्यमय जीवन बनाने के लिए तैयार हो पाते हो। चलो ठीक है, पुण्यमय जीवन नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम पुण्य कमाओ। लाभ तो हो, कहीं से भी हो, जैसे बने तैसे हमें मुझे लाभ होना चाहिए। लाभ के लिए तत्पर रहो, पुण्य कमाने के लिए तैयार रहो। जब तुम्हें मौका आए आगे बढ़ जाओ कि अब मुझे मौका मिला है, अवसर आया है पुण्य कमाने का, अब मुझे पुण्य कमाना है। जितने उत्साह से तुम पाप कमाने में तत्पर रहते हो, क्या उतना हम पुण्य कमाने में तैयार हैं? बोलो। हर पल पाप होता है हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारी प्रवृत्ति के द्वारा, हमारी चर्या के द्वारा। यदि हमारी चर्या में, हमारी प्रवृत्ति में यदि सावधानी बरतते हैं तो वही क्रिया तुम्हें पुण्यदायी फलदायी बन जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा है पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद को दिलाने वाला होता है, और पाप कर्म का फल तुम्हें नरक निगोद की यात्रा कराने के लिए मजबूर कर देता है। एक क्षण में बांधा हुआ पाप कर्म तुम्हें 70 कोड़ा कोड़ी सागर की यात्रा करा सकता है, और एक पल में बांधा हुआ पुण्य तुम्हें तीर्थंकर जैसे फल को प्राप्त करा सकता है। ये पाप और पुण्य दोनों तुम्हारे सामने हैं। हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने जीवन में पुण्य और पाप को कैसे देख सकते हैं, एक आपके लिए उदाहरण सुनाते हैं। 2 उदाहरण पुण्य का फल क्या होता है। पहले आचार्य कुंद देव की गाथा को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आगे आपके लिए बताता हूं।
आचार्य कुंद देव हमें मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं, रागो जस्य पतत्तो, रागो जस्य पसत्तो अनुकंपा संस दोय परिणामो चित्ते नत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। आचार्य कुंद देव कहते हैं, एक हर व्यक्ति के जीवन में 3 मूलभूत शक्तियां होती हैं। तुम्हारे अंदर राग है कि नहीं, बोलो। राग है। रागो जस्य पसत्तो, संसार का ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, संसार का एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर राग ना हो। हमारे अंदर भी राग है, आपके अंदर भी राग है। आपका राग पसत्तो अपसत्तो, हम लोगों का राग प्रशस्त राग होता है, संसारी प्राणियों का राग अप्रशस्त राग होता है। एक राग तुम्हें संसार की यात्रा से छुड़ा करके मुक्तिगामी बना देता है और एक राग तुम्हें संसार के मार्गों में भटका देता है। जो प्रशस्त राग होता है वो तुम्हें मुक्ति को दिलाने में समर्थ होता है, जो अप्रशस्त राग होता है वो संसार में भटका देता है। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, रागो जस्य पसत्तो, इसका मतलब हुआ जिसके हृदय में जिसका राग प्रशस्त हो, राग हो पर प्रशस्त राग हो, मोह से राग रहित होना चाहिए। हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह धूर ही रहा करे। प्रेम हो, मोह से रहित हो, राग हो, प्रशस्त राग हो। राग भी 2 तरह का, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। तो जिसके हृदय में प्रशस्त राग हो, दूसरी बात अनुकंपा संस दोय परिणामो, जिसका हृदय अनुकंपा से भरा हो, दया और करुणा से भरा हो। और तीसरी बात कहते हैं पुण्यम जीवस्य आसवदी, और जिसके हृदय में कलुषता का अभाव हो वह जीव पुण्य का आश्रय करने वाला होता है। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारा राग कौन सा राग है। अपने मन से पूछो, हमारा राग कौन सा राग है। हमारे राग में प्रशस्ता है कि अप्रशस्ता है। हमारा राग पुण्य से सहित है कि हमारा राग पाप से सहित है। अपने हृदय से पूछो। सबसे पहली बात, प्रशस्त राग। राग तो संसार के हर प्राणी में पाया जाता है, लेकिन कमी है तो वैराग्य की कमी है, वीतरागता की कमी है। और जिस व्यक्ति के हृदय में वीतरागता जुड़ जाती है, जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है, उसका राग वीतरागता में बदल जाता है। जितनी भी हमारी धर्म की चर्या होती है सब में राग है, पर वह कौन सा राग है? प्रशस्त राग। आचार्यों का कहना है कि राग हो पर वीतरागता से सहित होना चाहिए। हम 6 ढाला में पढ़ते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। तीनों लोकों में यदि सारभूत यदि कुछ है तो वह वीतराग विज्ञानता है। वहां पर भी लगा है राग, लगा कि नहीं लगा राग? राग है। तुम्हारा राग भी कौन सा राग है ये हमें देखना और समझना है। यदि तुम्हारा राग वीतरागता से सहित है तो हमारा राग मुक्ति का कारण बनेगा। और यदि हमारे राग में राग ही है मात्र और राग रागनी बना हुआ है तो संसार का कारण रहेगा। सोचो, विचार करो कि हमारे राग में और प्रभु की भक्ति के राग में क्या अंतर है। राग दोनों हैं। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति राग होता है और प्रभु के प्रति भी तुम्हारा अनुराग होता है। जो राग तुम्हारा परिवार के प्रति होता है
और एक राग तुम्हारा भगवान गुरु और प्रतिमा के प्रति होता है। दोनों राग में जमीन और आसमान का अंतर है। एक राग जो तुम्हारे परिवार का राग है वो संसार का विस्तार कराता है, और जो प्रभु के प्रति राग होता है वो संसार का विच्छेद कराता है। तुम क्या चाहते हो, संसार का विच्छेद कि संसार का विकास? बोलो प्रधान जी, बोलो। संसार को बढ़ाना चाहते हैं कि संसार को घटाना चाहते हो? तुम्हारे पास राग है, राग एक पुण्य को बढ़ाने वाला है और एक राग पाप को बढ़ाने वाला है। तुम पुण्य को बढ़ाने वाले राग को पसंद करना चाहते हो कि पाप को बढ़ाने वाले राग को पसंद करना चाहते हैं? आचार्य कुंदेव का तो कथन है कि तुम्हारा राग प्रशस्त राग हो, तुम्हारा राग अनुकंपा से सहित हो, तुम्हारा राग पुण्य का आश्रय कराने वाला हो। यदि इस तरह का राग यदि हमारा होता है तो हम पाप से बच सकते हैं। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी अंतरंग में राग ना हो। सबके हृदय में राग है, सबके अंतरंग में राग बसा हुआ है, लेकिन राग और राग में बहुत अंतर होता है। एक राग वो भी होता है जो गाते हैं, एक राग वह भी होता है जो हम राग से गाते हैं, और एक राग वो होता है प्रभु की भक्ति में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वह भी एक राग है। लेकिन हमारा राग कौन सा है? पुण्य को बढ़ाने वाला है कि पाप को बढ़ाने वाला है, कि पाप को घटाने वाला है कि पुण्य की वृद्धि करने वाला है? इसकी पहचान तुम्हारी क्या है? क्या पहचान है कि हमारा राग कौन सा है? तुम्हारे अंदर का राग कैसा है? तुम्हें पहचान है इसकी? बोलो है। हम भगवान की भक्ति करते, प्रशस्त राग हो गया। हम परोपकार के कार्य करते, प्रशस्त राग हो गया। हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रशस्त राग हो गया। ये बेशक राग है, प्रशस्त राग है, लेकिन अंदर कहीं तुम्हारा राग पाप का राग तो नहीं छिपा है? यदि पुण्य का राग है तो ठीक है, और पाप का राग लगा हुआ है, पाप का राग छिपा है, तो पुण्य भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? हमारा राग अंतरंग से तो पाप का है, बाहर से पुण्य दिख रहा है, तो तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है? किसे प्रशस्त माने और किसे अप्रशस्त माने? मैं कहूँगा जो हमारे सद्गुणों का विकास का आधार बने वो प्रशस्त राग है। जिससे तुम्हारे भीतर का धार्मिक का विकास हो वो तुम्हारा प्रशस्त राग है। जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें वह प्रशस्त राग है। और जिसके माध्यम से हम अपने राग को हटा करके जीवन को वैराग्य से जोड़ सके वह प्रशस्त राग है। और इससे विपरीत भाव वृद्धि में जो कारण बने, जिससे हम नरक निगोद की यात्रा को प्रारंभ कर सके, उसको बोलते हैं अप्रशस्त राग। तो अपने जीवन में राग को स्थान देना है तो तय तुम्हें करना है कि कौन सा राग हमारे लिए पसंद है। संसार से छूटने वाला राग पसंद है कि संसार की वृद्धि करने वाला राग पसंद है? तय तुम्हें करना है कौन से राग को लेकर के तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाना है। पुण्य यदि तुम्हारा प्रशस्त होगा तो तुम्हारा राग भी प्रशस्त होगा, और पाप तुम्हारा प्रशस्त होगा तो तुम्हारा राग भी संसार का राग तुम्हारे लिए बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। प्रशस्त राग परंपरा से मोक्ष का कारण है, मोक्ष का हेतु है। हमें देखना है हम कौन सी भूमिका में जी रहे हैं। राग होता है, एक राग वह है जो पुण्य को बढ़ाता है, और एक राग वह भी है जो पाप को बढ़ाता है। एक राग वह है जो हमारे जीवन को कलंकित करता है, और एक राग वह है जो हमारे जीवन के कलंक को धोता है।
तीर्थंकर भगवंतों का राग पुण्य को बढ़ाने वाला राग था। उनके जीवन में लगे हुए कलंक, जो अशुद्धियां हैं, जो विकार, उन्होंने अपने प्रशस्त राग से साफ किया, धोया, और आज हमारे लिए जीवन में आदर्श बने हुए हैं। वो भी एक हमारे जैसे व्यक्ति थे, और आज हम भी उन जैसे बनने के लिए, अपने जीवन को प्रशस्त करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त राग को अपना रहे हैं। राग तो राग है, कौन से राग का प्रभाव तुम्हारे जीवन में है? पुण्य का राग बह रहा है कि पाप का राग हमारे जीवन में बह रहा है? अब हमें करना क्या है? हमें अपने आप को मोड़ना है। हम अपने जीवन को मोड़ेंगे तो हमारी दिशा मुड़ जाएगी और हमारी दशा सुधर जाएगी, जिससे तुम्हारी चेतना में निखार प्रकट हो, तुम्हारी चेतना का तेज प्रकट हो। वह किसके बल पर? भावनाओं के बल पर। तुम शुभ भावनाओं को भाओगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और अशुभ भावनाओं को भाओगे तो पाप का आश्रय होगा। संत कहते हैं भाव सुधारोगे तो भव सुधरेगा, और भाव यदि हमारा नहीं सुधरता है तो हमारा भाव बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। एक भाव है जो पुण्य की ओर ले जाता है, और एक दूसरा भाव है जो हमें पाप की ओर ले जाता है। अशुभ भाव तुम्हें पाप की वृद्धि कराता है, और शुभ भाव तुम्हें पुण्य की वृद्धि कराता है, और तुम्हें मोक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब तय तुम्हें करना है कि कौन से भाव को महत्व देना है। भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। आप जब घर से मंदिर की ओर जाते हैं, तुम्हारे भाव प्रशस्त भाव रहते हैं। रहता कि नहीं रहता? कि झगड़ने के भाव रहते हैं। मंदिर आके भले भाव बदल जाए, कोई दुश्मन दिख जाए या जिससे पैसे लेना है वो दिख जाए तो भाव खराब हो जाते हैं। और जो देने के लिए आ रहा है कि चलो 1 साल हो गया, मुझे फलाने व्यक्ति के पैसे देना है, चलो पैसे जेब में रख कर के चलते, मंदिर में दिख जाएगा तो दे दूंगा, नहीं तो वहाँ तो जाकर देना है। और तुमने सोचा भी नहीं था, और सामने वाला दिख गया और कह रहा भाई साहब तुम्हें कब से देख रहा हूँ बाबूजी, आपके पैसे देना। तुम्हारे भाव क्या होते हैं? चेहरा खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा हुआ, सोचा भी नहीं था कि पैसे आज मिल जाएंगे, दिवाली आ रही है, काम हो जाएगा। भाव बने कि बिगड़े? खिल गए भाव तुम्हारे, मन बाग बाग हो गया। देखो आनंदी कैसे हंस रहा है, उनके पैसे आने वाले हैं दिवाली में। तो एक भाव तुम्हारे लिए सद्गति का पात्र बना देता है, और वही भाव तुम्हें दुर्गति का पात्र बना देता है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। राग से सहित भाव दुर्गति का पात्र बना देता है, और पुण्य से सहित भाव सद्गति का पात्र बना देता है। तो भावों को भी संभालना है। आज के संदर्भ में 4 बातें तुम्हारे लिए बताऊंगा। एक है योग, दूसरा प्रयोग, तीसरा पीड़ा, और चौथा प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। तुम्हारे पुण्य से योग बना है। बना कि नहीं बना? योग से, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें जीवन में क्या क्या नहीं मिला है, तुम सर्वे करो, सर्च करो, तो उत्तर आएगा। मेरे पुण्य से मुझे अपना एक सुंदर शरीर मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? ओम शांति। तुम्हारे पुण्य से तुम्हें योग मिला है। ओम ओम। तुम्हारे पुण्य से तुम्हें योग बना है, सुंदर शरीर मिला। सुंदर शरीर के साथ एक एक इंद्री तुम्हारे अनुकूल मिली हुई है। तुम्हारे योग से तुम्हें अच्छा घर मिल गया।
तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें परिजन अच्छे मिले हैं, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, पंच परमेष्टि की शरण मिल रही है, तुम्हारे पुण्य के योग से विशुद्धि, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हारी बुद्धि अच्छी मिली है। ये सब चीजें किससे मिली हैं? बोलो, पुण्य के योग से मिली है। और पुण्य नहीं होता तो विकलांग शरीर मिल गया होता तो क्या होता तुम्हारा? बुद्धि खराब हो गई होती तो क्या होता तुम्हारा? एक गरीब परिवार में जन्म लिया होता तो क्या होता तुम्हारा? विकलांग शरीर मिला होता तो क्या होता तुम्हारा? खाने को मोहताज होते तो तुम्हारा क्या होता? तन पर वस्त्र नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता? विचार करो, जब आप घर से निकलते कहीं बाहर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई होगी जिनके पैर नहीं है तो हाथ है, हाथ नहीं तो पैर है, तन पर कपड़े भी नहीं है, एक एक दाने को खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बोलो, उनसे तो अच्छे हैं, पुण्य के माध्यम से योग मिला है। योग बना है तो सही प्रयोग करो, जो तुम्हें मिला है उसका सही सही उपयोग और प्रयोग करो। पुण्य से धन संपत्ति वैभव मिला है विषयों में खर्च करने के लिए नहीं। किसके लिए मिला है? परोपकार के कार्य करो, मानवता के कल्याण के लिए लगाओ, संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए लगाओ। ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं? योग मिला है, शरीर अच्छा मिला है तो व्रत नियम संयम के माध्यम से जीवन का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो, रुग्ण रोग शरीर मिल गया होता, कोड़ी शरीर बन गया होता, बीपी हाई हो रहा हो, लो हो रहा होता, तो डायबिटीज बढ़ गई, घट रही है, शुगर बढ़ रही है, किडनी फेल हो जाए, क्या होगा तुम्हारा? फिर समय पाते तुम्हारा योग बना है तो उसका सही सही धर्म ध्यान में जीवन को लगा लो, पुण्य कमा लो। नहीं तो एक दिन इस शरीर में क्या लगना है? आग तो लगना है। यह तुम्हारी देह चिता की राख बन जाएगी। तो उससे पहले योग को संभालो और प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। आप सोचो, विचार करो कि जो योग से, पुण्य के योग से मिला है, हम इसका क्या कर रहे हैं? जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं कि जीवन को गलत वे में ले जा रहे हैं? बोलो। पीड़ा, पीड़ा का मतलब अपनी पीड़ा नहीं, अपनी पीड़ा से हर कोई प्रभावित रहता है। संसार में इतने सारे लोग हैं जो अभावग्रस्त हैं, उनको देख करके हम अपनी पीड़ा को समझ लें। कैसे? मान लो कोई भिखारी है, उसने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया नहीं होगा, तो आज वो भिखारी बना हुआ है, पीड़ा हो रही है उसके लिए। वो तुम्हें शिक्षा और मैसेज दे रहा है कि आप मेरी हालत को देखो, मेरी पीड़ा को समझो और आप अपने योग का प्रयोग सही दिशा में कर लेना, नहीं तो मेरी जैसी पीड़ा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। और उस पीड़ा से प्रेरणा पाओ कि मुझे ऐसा भोगना ना पड़े। देखिए, आप कभी जबलपुर गए होंगे, जबलपुर कभी गए? मड़िया जी है ना, पिसनहारी जी की मड़िया। अपना योग का प्रयोग कैसे किया उसने? छोटी सी एक बुढ़िया ने आटा पीस पीस करके एक मंदिर का निर्माण किया। आज वह क्षेत्र में बदल गया। उसी जबलपुर में एक लाखा भवन भी है।
लेकिन भवन का आज कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन आज वह एक बुढ़िया का मंदिर एक तीर्थ में बदल गया है। आज वो हमारे लिए जैन धर्म की गौरव गाथा गा रहा है। रावण के पास भी पुण्य था, भरत चक्रवर्ती के पास भी पुण्य था। रावण के पास भी पैसा था, धन वैभव सब कुछ था। भरत चक्रवर्ती के पास भी धन वैभव था। एक ने पुण्य के क्षेत्र में अपना सब कुछ लगा दिया और एक ने पाप के क्षेत्र में लगाया। रावण का धन वैभव सोने की लंका बना दी उसने, और चक्रवर्ती के पास धन वैभव था, सोने के मंदिर बना दिए। आज भरत चक्रवर्ती के नाम से पूरा भारत जाना जाता है। आज जो भरत चक्रवर्ती उस जमाने में जो मंदिरों का निर्माण करवाया, आज वह शाश्वत बने हुए हैं। और रावण की लंका आज क्या हो गई? नष्ट हो गई। रावण का कोई नाम लेना पसंद भी नहीं करता, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते हैं। रखा है किसी का रावण कुमार, रावण चंद्र, रावण देव, रावण श्री? रखा किसी ने? नहीं रखा। क्यों? वो विनाश का कारण था, ये उत्थान का कारण है, कल्याण का कारण है। भरत का नाम तो हर मुख पर रहता है, पूरा भारत ही उसी के नाम से पड़ा है, भारत देश। तो प्रयोग किया, उपयोग किया और उनसे प्रेरणा पाए हम, जो पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ा को झेल रहे हैं। हमने भी, सबने भी सब कुछ पाया है, लेकिन इसके लिए हम अपने जीवन का एक सही मार्ग चुने, जिससे हमारा जीवन का उत्थान हो। पुण्य हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पुण्य होगा तो तुम विषम से विषम परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल करके ले जा सकते हैं, और पुण्य नहीं होगा तो तुम वहीं पर परेशान हो करके सदमा के मलबे में दब करके समाप्त हो जाओगे। तो क्या करना है? मन की अशुद्धता हमारी पाप की प्रवृत्ति कराती है, और मन की शुद्धता पुण्य की वृद्धि कराती है। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन के दोनों पहलू हैं। जिस व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है, उसका पाप धीरे धीरे दबता चला जाता है, और जिस व्यक्ति का पाप प्रबल होता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। तुम अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारे पास पुण्य है कि पाप। जितनी भी सुख सुविधाएं, धन संपन्नता, वैभव, सब कुछ जो तुम मिला है, वो सब तुम्हारे पुण्य के योग से मिला है। अब पुण्य पाने के बाद, सब कुछ अनुकूलताओं को पाने के बाद, यदि हमने उसका सही प्रयोग नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित समझना कि पीड़ा तो तुम्हें किसी न किसी भाव में उठानी ही पड़ेगी। फिर वही पीड़ा तुम्हारी प्रेरणा बनेगी औरों के लिए कि काश मैंने ऐसा नहीं किया था तो आज मुझे ये भोगने को मिल रहा है। तो क्या करना है? प्राप्त प्रयोगों को, जो प्राप्त तुम्हें योग हुआ है, उनका सही प्रयोग करो। और सही प्रयोग करोगे तो जीवन का भला होगा, कल्याण होगा, जीवन में सुख और शांति समृद्धि होगी। एक राग है जो तुम्हें अशांति, उद्विग्नता पैदा कराता है। एक राग है तुम्हें जो असंतुष्ट करता है, और एक राग है तुम्हें संतुष्ट करता है। एक राग है तुम्हें सुख और शांति समृद्धि दिलाता है, और दूसरा राग है जो तुम्हारी जीवन को अशांति और उद्विग्न पैदा करता है। जिसका किसी के प्रति राग हो जाता है और वह राग उसका छूटता नहीं है, तो उसके अंदर अशांति को पैदा कर देता है, बेचैनी को पैदा करता है। जैसी बेचैनी तुम्हें एक दूसरे के प्रति होती है, संत कहते हैं वही बेचैनी तुम्हें प्रभु के प्रति भी होना चाहिए कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन्म बीन। जैसे एक मछली पानी में रह करके यदि उसको बाहर निकाल दिया जाए, विचलित हो जाती है, मरने की नौबत आ जाती है,
ऐसी बेचैनी तुम्हें प्रभु की भक्ति के प्रति होना चाहिए। तो पुण्य बढ़ाओ और पुण्य के फल का भोग मत करो, पुण्य का उपयोग करो और जीवन को प्रशस्तमय बनाओ। तो आचार्य ने जो कहा है, रागो जस्य पसत्तो अनुकंपा संदोए परिणामो चित्ते नत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। यानी जो जिसके हृदय में प्रशस्त राग है, जिसका हृदय अनुकंपा से भरा हुआ है और जिसके हृदय में कलुषता का अभाव हो गया है, चित्ते नत्थि कलुषम, यानी जिसके चित्त में कलुषता नहीं रही है, वह व्यक्ति ही पुण्य का आश्रय करने में समर्थ हो सकता है। बंधुओं, आने वाले दिनों में 13 तारीख जो निष्ठापन का दिन है, चतुर्दशी के बाद अमावस्या आने वाली है, दिवाली का दिन है, उस दिन यहाँ पर समाज की भक्ति से और समाज के उत्साह के साथ यहाँ पर शांतिनाद विधान होगा। प्रातः काल में शांति धारा अभिषेक सब यहीं पर होगा, इसी स्थान पर होगा। तो शांतिनाद विधान में सभी को उपस्थित होना है। वैसे लाड़ू चढ़ने का दिन है, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, तो उसी दिन चातुर्मास निष्ठापन भी होता है। तो जैसे भगवान मोक्ष को चले गए संसार को छोड़ करके, ऐसे ही जो 4 माह का 5 माह का साधु संतों का चतुर्वेद संघ का बंधन होता है, उस दिन उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संसार से मुक्त होने में तो कई सदियां लग जाएंगी, कई भाव निकल जाएंगे, लेकिन चातुर्मास का जिस विधि से हमने स्थापना की थी, उसी विधि के माध्यम से निष्ठावन भी होता है। तो सभी को उस दिन निष्ठापन के दिन भक्ति भाव से शांतिनाद विधान करना है और निष्ठापन की विधि जो होती है वो होगी। और उसके बाद आप भी स्वतंत्र और मैं भी स्वतंत्र है। तो थोड़े दिनों में अब हमें लाभ ज्यादा लेना है। जब दीपक बुझने की ओर होता है, तेल खत्म होने की ओर होता है, तो क्या करता लास्ट में? भभकता है, प्रकाश ज्यादा करता है। होता ना ऐसा? क्योंकि आप लोग शहर में रहने वाले गांव वालों से पूछो कि दीपक जलने के लास्ट में क्या होता है। भभकता है, लाइट एकदम भभक करके चली जाती है, दीपक बुझ जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो शेष दिन है वो तुम्हारे जीवन के लिए विशेष बने, और जो विशेष बनता है उसी का जीवन शेष नहीं विशेष बनता है। तो आने वाले दिनों में आप भक्ति करें और भक्ति से जुड़े रहें, जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो, कल्याण हो। तो राग हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन राग ना रहे, वीतरागता में ढले, वीतरागतामय बने, तो हमारा जीवन भी वीतरागी बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ अपने पुण्य को जगाएं, पुण्य को बढ़ाएं, जीवन को पुण्यमयी बनाएं। बोलिए इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो लोग मुनि श्री हरे सागर जी